हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर यू बहुत डर जाती है जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके गॉडफादर का फ़ोन उस माफिया बॉय के गैंग के हाथ लग गया है। तो जैसे ही वो फ़ोन देखती है वो सोचती है कि आज तो उसका खेल ख़त्म होने वाला है। तभी यहाँ पर जाई के जो अंकल रहते हैं जिनका नाम कून रहता है वो बोलते हैं कि अब हम इस फ़ोन में जो लेटेस्ट कॉल किए गए हैं उस नंबर पर कॉल करेंगे और यहाँ तुम लोग जितने भी लोग खड़े हैं अगर किसी का भी फ़ोन बजता है तो हमें पता चल जाएगा कि वही आदमी उस पुलिस वाले के साथ मिला हुआ था। तभी यहाँ पर जाई की बहन जियाली यू को देख करके हंसती है और मन ही मन सोचती है आज तो यू को कुत्तों से खिलवाने की बारी आ गई है। यहाँ पर यू अपना फोन को साइलेंट करने की कोशिश करती है कि कहीं उसका फोन रिंग ना हो जाए, क्योंकि लेटेस्ट कॉल उसके गॉडफादर ने तो उसे ही किया था। तभी यहाँ पर जो कून के बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो कॉल करते हैं और जैसे ही वो रिसेंट नंबर पर कॉल करते हैं जियाली का जो बॉडीगार्ड रहता है उसका फोन रिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जियाली बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसका फोन कैसे रिंग हो रहा है, वो तो उस पुलिस वाले से मिला तक नहीं है। यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स हैरान हो जाते हैं कि जो असली सस्पेक्ट था वो कोई और नहीं बल्कि जियाली का ही बॉडीगार्ड रहता है। तो वो जो बॉडीगार्ड रहता है वो कून से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर इस बॉडीगार्ड को फंसाया जाता है बट फिर भी वो माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर यू को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो जियाली का एक और बॉडीगार्ड रहता है वो बोलता है अंकल कून इसे माफ कर दीजिए, हो सकता है इससे गलती हो गई हो। तभी वहाँ पर बहुत सारे फोटोज कून को मिलते हैं जिसमें वो पुलिस वाले के साथ मिलता है तो उसकी तस्वीर रहती है। तो वो कून का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि ये सब पास्ट में हुआ था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वो बोलता है कि ये मुझे जानबूझकर करना पड़ा क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने उस पुलिस वाले के साथ हाथ मिलाया। बट मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैंने यहाँ के इन्फॉर्मेशन उसे जो भी दिए थे वो सारे गलत थे, मैंने सारे झूठ इन्फॉर्मेशन उसे दिए थे। उसके बाद यहाँ पर जियाली भी अपने अंकल को मनाने की कोशिश करती है कि शायद वो उसके बॉडीगार्ड को माफ कर देंगे। तो यहाँ पर अंकल कून उसे बोलते हैं कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारा कैंगफिंग ग्रुप इतना ज्यादा कमजोर है कि तुम्हें उस पुलिस वाले से हाथ मिलाना पड़ा, तुम्हें उस पुलिस वाले के सामने झुकना पड़ा। वो बॉडीगार्ड बोलता है ये मेरी आखिरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद वो बोलता है बट अंकल कून आज मैं हार्बर स्ट्रीट नहीं गया था। और जैसे ही वो कुछ और बोलने जाता है जाई उसे गोली मार देता है और यहाँ पर यू बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये क्या हो गया अचानक से। और यहाँ पर जियाली भी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो तो उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उसके आदमी रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाई बोलता है कि जो भी अंकल कून को धोखा देगा उसकी ऐसी ही हालत होगी। उसके बाद यहाँ पर अंकल कून बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ, जाओ अपना काम करो। उसके बाद यहाँ पर सभी कोई चले जाते हैं तो जाई यू को बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें डरना भी आता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई नहीं डरा सकता। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि वो जो बॉडीगार्ड का बॉडी रहता है उसे कुत्तों को खिला दिया जाता है। यानी वो लोग इतने डेंजर माफिया ग्रुप रहते हैं कि किसी को भी वो लोग माफ नहीं करते। और यहाँ पर जो जाइली रहती है वो बहुत सैड हो जाती है कि उसका एक आदमी चला गया और किस तरह से कुत्ते उसके बॉडीगार्ड को खा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत सैड हो जाती। बॉडीगार्ड का नाम फेशु रहता है तो वो बोलती है फेशु बचपन से मेरे साथ काम करता था, अब मेरे पास कोई नहीं बचे है तुम्हारे अलावा। और फिर वो बोलती है ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है, यानी वो यू को बोलती है। तो यहाँ पर जाई क्या करता है यू का आंख बंद कर देता है ताकि वो कुत्तों को ना देख सके जो उस बॉडीगार्ड के लाश को खा रहा था। तभी यहाँ पर जाइली बोलती है कि मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, उस चुड़ैल की वजह से मेरा एक बॉडीगार्ड मारा गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर अंकल कून जो रहते हैं वो किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं। अब ये आदमी कौन रहता है हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि उस पुलिस वाले को तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, चलो अच्छा हुआ हमें आज पता चल गया कि उस पुलिस वाले के साथ कौन मिला हुआ था और अच्छा हुआ हमने उसे मार दिया। बट मुझे पता है कि वो पुलिस वाला जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ प्लान तो किया ही होगा हमें फंसाने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पता करते रहो कि आखिर पुलिस स्टेशन में चल क्या रहा है हमारे खिलाफ। और फिर वो उस पुलिस वाले का फोन देता है उस जासूस को और बोलता है कि पता लगाओ कि ये फोन किसका है और इसमें क्या क्या डिटेल्स है, सब कुछ पता लगाओ। जो पुलिस वाला मारा गया उसके रिप्लेसमेंट में कौन नया पुलिस वाला आ रहा है उसके बारे में भी पता लगाओ और मुझे इमीडिएटली बताओ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता कि यहाँ पर यू जब अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है कि उसके पास तो उसका फोन है ही नहीं। तो वो और ज्यादा डर जाती है, वो सोचती है कि उसका फोन कहाँ गया और वो हर जगह अपना फोन चेक करती है बट उसे उसका फोन नहीं मिलता।
उसके बाद वो सोचती है कि वो हार्बर स्ट्रीट आज जहाँ गई थी वहां जाकर चेक करेगी। तो जैसे ही वो दौड़ते हुए घर से निकलती है वो देखती है कि जाई तो वहीं पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में जो फोन है वही फोन तो यू का है। यहाँ पर जाई उसे बोलता है कि क्या तुम इस फोन को खोज रही हो। तभी यहाँ पर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो यू को लेकर कार से जा रहा था तो किसी का फोन आया था और उस फोन में उसके बॉडीगार्ड ने उसे बोला था यू हार्बर स्ट्रीट गई है। जाई ने सारा कुछ प्लान पहले से ही बना लिया था कि किस तरह से यू को उसके अंकल से बचाना है और इसलिए उसने जानबूझकर यू को किस करने के बहाने ही उसने उसका फोन को एक्सचेंज कर दिया था। तभी यहाँ पर यू से बोलती है कि शायद गलती से तुमने मेरा फोन ले लिया है, लाओ मुझे मेरा फोन दो। तो जाई उसे बोलता है कि मैंने गलती से नहीं लिया है, मैंने जानबूझ करके तुम्हारा फोन लिया है। तो यू से बोलती है कि ठीक है अब मुझे वापस कर दो। जाई उसे बोलता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैंने तुम्हारा फोन क्यों लिया। तो यू से बोलती है कि मुझे कुछ नहीं जानना, बस मेरा फोन मुझे वापस करो। तो यहाँ पर जाई उसे बोलता है कि इतनी नर्वस क्यों नजर आ रही हो तुम, चलो देखता हूँ आखिर तुमने आज किसको किसको कॉल किया है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। अब यहाँ पर तुम बेवकूफ बनने का नाटक मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम आज उस पुलिस वाले से मिलने गई थी हार्बर स्ट्रीट, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। यू उसे बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वो जानबूझकर झूठ बोलती है, हमें तो पता चल गया है कि उस पुलिस वाले के साथ वो फेशु मिला था और तुमने उसे मार भी दिया, फिर मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि फेशु को मैंने जानबूझकर मारा, मुझे पता है कि वो हार्बर स्ट्रीट आज नहीं गया था, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसने जानबूझ करके मेरे अंकल के सामने कबूल भी किया कि उसने गलती की, क्योंकि वो कितना भी सच बोल लेता तो अंकल उसकी बात पर बिलीव नहीं करते। और पता है अगर मैं फेशु को आज नहीं मारता तो वो सारा सच उगल देता और उसकी जगह पे आज तुम मारी जाती, उसके जगह पर वो कुत्ते तुम्हें खा रहे होते। इस तरह से वो यू को चिल्लाकर बोलता है। उसके बाद यू डर कर चुप होती है। तो जाई और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि चुप क्यों हो, बोलो ये क्या चल रहा है। तो यहाँ यू भी चिल्लाकर बोलती है तो ठीक है तुम मुझे मर जाने देते ना, तुमने मुझे आज क्यों बचाया, तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था। और तुमने मेरे फोन को एक्सचेंज भी क्यों किया, तुम अपने अंकल को मेरा सच बता देते, चुप क्यों थे। और फेशु को भी तुमने क्यों मारा, उसे बोलने देते, वो जो भी बोल रहा था। उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो ना, आज मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। और फिर वो पंडित जो उसे लेटर देती है वो लेटर वो दिखाती है और बोलती है कि मेरी किस्मत में बच्चों की लकीर नहीं है, इसलिए आज मैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी और वो भी हार्बर स्ट्रीट में ही है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं आज हार्बर स्ट्रीट उस पुलिस वाले से मिलने गई थी। अगर तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम जाकर खुद उस एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना, मैंने अपने गॉड फादर के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, तुम्हें भी पता है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी कोई फैमिली भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनों से रिश्ता तोड़ दिया। लास्ट मंथ मैं क्लिनिक गई थी अपना चेकअप कराने के लिए और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे फर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इसलिए मैं हार्बर स्ट्रीट गई थी उस एस्ट्रोलॉजर के पास। और फिर वो बोलती है कि मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि वो पुलिस वाला भी वहीं पर होगा और उसकी मौत भी उसी दिन हो जाएगी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। और तुम्हें पता भी है वो मेरे आंख के सामने मरा है, क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उस पुलिस वाले को क्यों मरवाया, नहीं पूछा ना, तो तुम फिर मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर जाई क्या करता है, यू का गला दबाने लगता और बोलता है कि तुम अपने मुंह से ये जो कुछ भी बोल रही हो ना कुछ भी सच नहीं है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो यहाँ पर यू से बोलती है ठीक है तो तुम सच जानना चाहते हो ना, तो आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। और फिर वो अपना फोन लेती है और उसे बोलती है कि चलो तुम्हें सच बताती हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन अगर मैं अपना इनोसेंस प्रूफ कर दूंगी तो फिर हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना होगा क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसे मेरे ऊपर ट्रस्ट तक नहीं है, इसलिए अगर मैंने अपना इनोसेंस प्रूफ कर दिया तो बताओ क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ।